नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है RH फैक्टर, जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 24 का पार्ट नंबर 5 है। हमने लास्ट लेक्चर में ABO ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था। वहां पे हमने क्या पढ़ा था? तो ये हमारे ब्लड ग्रुप हैं 4, A, B, AB और O। तो इसमें हर में A ब्लड ग्रुप में C के जैसा सेम एंटीजन होता है। जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही एंटीजन। सेम एंटीजन किसका? ब्लड ग्रुप का। लेकिन जो एंटीबॉडी होती है वो अलग होती है। एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के से अलग होती है। अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी B होगी, राइट। यहाँ पे आरबीसी पर A ब्लड ग्रुप में आरबीसी पर कौन सा एंटीजन है? A, और एंटीबॉडी है इसमें B। इसी तरीके से इस सब में अलग अलग है। ये हम पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम एंटीजन के बारे में एक दो बातें और जान लेते हैं। जो एंटीजन है ये हमेशा आरबीसी की सतह पर जुड़ा होता है, कि सतह पर यानी सरफेस पर जुड़ा है। और जो एंटीबॉडी है जस्ट इसके अपोजिट, एंटीजन के अपोजिट जो एंटीबॉडी बनती है ये किसी बॉडी पर नहीं होती है, ये होती है ब्लड में। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, ब्लड को हम क्या कहते हैं? रुधिर। रुधिर में जो प्लाज्मा होता है उसमें होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किसी बॉडी पर नहीं होती, ये होती है प्लाज्मा में। लेकिन जो एंटीजन है हमारा ये होता है आरबीसी की सतह पर, यानी ये किसी बॉडी पर टच रहता है। तो दोनों का अपोजिट ले लेना। एंटीबॉडी जब इसमें पहले ही बॉडी आ चुका है तो ये बॉडी पर अटैच नहीं होगी। एंटीजन यहाँ कोई बॉडी नहीं आई है तो ये आरबीसी की सरफेस पर क्या होगा? जुड़ा होगा। हमारे अंदर ये एंटीबॉडीज कैसे बनते हैं? ये देखिए, हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं नेचुरली, यानी कि हमारे अंदर ये प्राकृतिक रूप से बन जाते हैं। हमारे अंदर एंटीबॉडी तभी बनेंगे जब हमारे शरीर में इसके विरुद्ध कोई और एंटीजन प्रवेश करवा दिया जाए। तो देखिए, जब हम छोटे होते हैं, बेबी होता है, छोटा बच्चा, शिशु, उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती। मान लीजिए इस बच्चे का ब्लड ग्रुप है A, राइट। अब इसके अंदर एंटीबॉडी का निर्माण होता है भोजन से, खाने से। जो हमारा फूड होता है वो किससे मिलकर बना होता है? सेल्स से। और सेल्स में भी कुछ एंटीजन्स होते हैं। और ये एंटीजन्स रिजेंबल करते हैं एंटीबॉडीज को। तो जब हम खाना खाएंगे तो ये एंटीजन्स इस शिशु के, इस बेबी के किस में जाएंगे? बॉडी के अंदर जाएंगे। और इसका जो ब्लड ग्रुप है ये इन एंटीजन्स के विरुद्ध कुछ एंटीबॉडीज रिलीज करेगा। वो एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? वो एंटीबॉडी होगी B। आपको ये मैंने ऊपर भी बताया था कि A के पास हमेशा एंटीबॉडी B होती है और B के पास A। अगर यहाँ A एंटीबॉडी का निर्माण हो जाए तो क्या होगा? इसकी जो आरबीसी होगी, बेबी के अंदर जो आरबीसी होगी उसकी सतह पर कौन सा एंटीजन होगा? A। तो ये एंटीबॉडी आकर के इसके साथ गुच्छा बना लेगी और इसे डिस्ट्रॉय कर देगी। इस तरीके से ह्यूमन के अंदर, या फिर अगर ऐसा होता, इसी के जैसा एंटीबॉडी बन जाता, सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी, तो फिर शायद से इस दुनिया में कोई बच ही नहीं पाता। तो ये याद रखना है, एंटीजन हमेशा ब्लड ग्रुप
के से सेम होता है, और एंटीबॉडी है ये हमेशा अपोजिट होती है एंटीजन के। साथ ही आरबीसी की सतह पर एक एंटीजन और पाया जाता है, वो है हमारा RH एंटीजन। कौन सा है? RH एंटीजन। हमारी आरबीसी पर ओनली A या B एंटीजन नहीं, इसके अलावा भी एक एंटीजन और पाया जाता है जिसका नाम है RH। और आपने सुना होगा कि कई लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है, कई कहते हैं कि मेरा A पॉजिटिव है, कोई कहते हैं B पॉजिटिव है, कोई A नेगेटिव, O नेगेटिव। ये क्यों होता है? ये होता है RH फैक्टर के कारण, RH एंटीजन के कारण। यदि किसी ह्यूमन के ऊपर उसकी आरबीसी के पर, जैसे ये किसी की आरबीसी है और मान लीजिए ये कोई बंदा है, फर्स्ट पर्सन, इसका ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, तो इसकी आरबीसी पर पाया जाएगा A एंटीजन, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप A है। और साथ में पॉजिटिव जहां होगा वहां पर RH एंटीजन भी पाया जाएगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या आती है हमारे पास कि कोई बंदा नेगेटिव हो, जैसे B नेगेटिव, तो इसकी आरबीसी पर कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? B। और नेगेटिव होने के कारण इस पर कोई RH नहीं पाया जाएगा। मतलब जिसकी आरबीसी पर RH एंटीजन पाया जाए, जिसकी आरबीसी पर RH एंटीजन पाया जाए वो होगा RH पॉजिटिव, और जिसकी पर नहीं पाया जाए वो होगा RH नेगेटिव। ये RH नाम कहाँ से आया, ये मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ, बता देती हूँ। ये RH नाम आया एक मंकी के अंदर। पहली बार एक मंकी के अंदर RH एंटीजन खोजा गया। उस मंकी का नाम है रिसस मंकी। क्या नाम है? रिसस। इस रिसस मंकी का RH ले लिया गया, इस कारण से RH एंटीजन कहा जाता है। तो सबसे पहले RH एंटीजन की खोज किसमें हुई? रिसस मंकी के अंदर। इसके खोजकर्ता लैंडस्टीनर व विनर है। तो हैं इसके खोजकर्ता कौन कौन है? लैंडस्टीनर और विनर। और जो RH पॉजिटिव होते हैं वो हैं 85%। कई लोगों का आपने RH A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव ये सुना होगा, लेकिन RH नेगेटिव ये आपने बहुत कम सुना। ये 15% लोगों में होता है। तो A पॉजिटिव हो गया, आप सोचोगे कि आप O पॉजिटिव कैसे होगा? O पॉजिटिव इसकी जो आरबीसी है, O बंदे की, O ब्लड ग्रुप वाले बंदे की जो आरबीसी है उस पर कोई एंटीजन पाया नहीं जाता, लेकिन जहां पॉजिटिव आ गया वहां RH एंटीजन पाया जाएगा। तो ये RH एंटीजन होने के कारण, RH एंटीजन होने के कारण ये O पॉजिटिव। O नेगेटिव कैसे होगा? इसकी आरबीसी पर कोई एंटीजन, यहाँ A और B एंटीजन तो पहले ही नहीं पाए जा रहे थे, और अब यहाँ पर RH एंटीजन भी नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंस होता है RH पॉजिटिव वाले में, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, यानी A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, B नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव वाले पर हमेशा क्या पाया जाएगा? RH एंटीजन पाया जाएगा, लेकिन RH नेगेटिव वाले पर RH एंटीजन नहीं पाया जाएगा। ये है हमारा RH एंटीजन, इसकी खोज
रसस मंकी में हुई थी। और खोजकर्ता कौन है इसके? लैंडस्टीनर और विनर। अब हम डिफरेंस देखेंगे। किस किस में डिफरेंस देखेंगे? एबीओ ब्लड ग्रुप वाले में और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या डिफरेंसेस होता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस को। फर्स्ट डिफरेंस आता है एंटीजन का। हमने देखा था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 2 एंटीजन होते हैं। 2 कौन कौन से? ए और बी। ए एंटीजन और बी एंटीजन होता है। और आरएच ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है? आरएच। आरएच एंटीजन पाया जाता है आरएच ब्लड ग्रुप में और एबी एंटीजन पाया जाता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में। दूसरा डिफरेंस आता है एंटीबॉडी का। देखिए इसके अंदर 2 एंटीबॉडी होंगी। एक एंटीबॉडी होगी ए और दूसरी होगी बी। ये हमने देखा था जैसे कि ए ब्लड ग्रुप का कोई बंदा है, उसके ऊपर क्या पाया जा रहा है? ए एंटीजन पाया जा रहा है। और इसके अंदर क्या होगा? एंटी बी एंटीबॉडी होगी। वो भी नेचुरली प्रोड्यूस होती है। कैसे होती है? खाने के माध्यम से। इसमें दूसरा डिफरेंस एंटीबॉडी का। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में देखिए 2 प्रकार के इंसान होते हैं। एक होता है आरएच पॉजिटिव और एक होता है आरएच नेगेटिव। हम पढ़ रहे हैं किस किस में डिफरेंस पढ़ रहे हैं? एबीओ ब्लड ग्रुप में पढ़ रहे हैं और आरएच ब्लड ग्रुप में पढ़ रहे हैं। तो हम आरएच ब्लड ग्रुप के ही हमने 2 पार्ट बना लिए हैं यहाँ पर, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। तो आरएच पॉजिटिव वाले कोई बंदा है, मान लीजिए उसके अंदर है बी ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव। तो इसकी जो आरबीसी है इस पर बी एंटीजन पाया जा रहा है, साथ में पॉजिटिव होने के कारण आरएच एंटीजन भी पाया जा रहा है। और आरएच नेगेटिव वाला कोई बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप है ए और इसके आरबीसी पर ओनली ए एंटीजन पाया जा रहा है, आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता। तो अब यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि इस एंटीजन के विरुद्ध मतलब इसके अपोजिट एक एंटीबॉडी बन रही है जिसका नाम है बी। अब पॉजिटिव वाले बंदे के अंदर पहली एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? ए। अगर यहाँ पर बी बनेगी तो इसके साथ समूहन कर लेगी और इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दी। तो यदि यहाँ पर आरएच एंटीजन बना, आरएच एंटीबॉडी बनी तो वो क्या करेगी? इस आरबीसी पर जाकर के गुच्छा बना लेगी और इसे डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसमें तो आरएच एंटीबॉडी नहीं बनती आरएच पॉजिटिव वाले के अंदर। अब बात आती है आरएच नेगेटिव वाले के अंदर। तो इसमें ए होने के कारण एंटीबॉडी बनेगी बी, लेकिन इसमें आरएच एंटीजन नहीं है तो इसमें क्या आरएच एंटीबॉडी बनेगी? ऐसा नहीं होगा, इसमें भी आरएच एंटीबॉडी नहीं बनेगी। अगर यहाँ पर भी आरएच एंटीबॉडी बन जाती तो शायद से दुनिया में कोई बचता ही नहीं। तो शुक्र है कि आरएच जो एंटीजन है वो नेगेटिव वाले बंदे के अंदर भी नहीं बनती है। अगर यहाँ पर आरएच एंटीजन बन जाता तो क्या होता? तो मान लीजिए हमें इसके अंदर क्या करना है? ब्लड ट्रांसफ़र करना है। इसका ए नेगेटिव है, अगर हम इसके अंदर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप डाल देते हैं जिसमें आरएच एंटीजन होता है
देखो ए पॉजिटिव आएगा तो RH एंटीजन होगा, यहाँ पे ये एंटीबॉडी है। यदि हम ए नेगेटिव वाले बंदे के अंदर, यदि हम देखिए, मैं एक बार अच्छे से बताती होती हूँ, ये ए नेगेटिव वाला बंदा है और यहाँ पर है ए पॉजिटिव वाला बंदा, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो एंटीजन ए पॉजिटिव है तो इसके अंदर एंटीजन बनेगा ए और RH, लेकिन इसके अंदर ए ही एंटीजन बनेगा, RH नहीं बनेगा। तो इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, ओनली बी एंटीबॉडी बनेगी, और इसके अंदर भी बी एंटीबॉडी बनेगी, RH एंटीबॉडी नहीं बनती है। आप कहोगे कि बन जाए तो हमें नुकसान क्या होगा, हमें नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। इसके अंदर ऑलरेडी इसके RBC पर ओनली फॉर ए एंटीजन है, RH एंटीजन नहीं है, तो RH एंटीजन बन जाएगा तो इस ह्यूमन बींग को तो कोई नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए इसके अंदर RH एंटीबॉडी बन चुकी है, राइट। तो अगर इस बंदे के अंदर ब्लड की कमी आ जाए और अब हमें इसका ब्लड इसके अंदर ट्रांसफ़र करवाना है, तो इसके अंदर RH एंटीबॉडी है और इसका जो ब्लड ग्रुप है वो है ए पॉजिटिव, यानी कि इसके अंदर RH एंटीजन है। तो अब इसका जो ब्लड है, RH पॉजिटिव का ब्लड किसके अंदर जाएगा, ए नेगेटिव वाले के अंदर। तो मान लीजिए ये इसकी RBC है ए नेगेटिव वाले की, और इसकी RBC पर ओनली ए एंटीजन है और एंटीबॉडी है इसके पास B और RH, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने, जो हमने ब्लड ट्रांसफ़र करवाया था ए पॉजिटिव का, उसके पास ए और RH दो एंटीजन है, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी है, B। तो ये जो RH एंटीबॉडी है ये जाकर के इसके पास समूह 1 बना लेगी, गुच्छा बना लेगी, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस बंदे के अंदर पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप नहीं डाल सकते। तो पॉजिटिव का नहीं डालेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वालों की संख्या पॉजिटिव वालों की संख्या 85% है और नेगेटिव वालों की है 15%, राइट। तो ये दो डिफरेंसेस हो गए हैं। क्या क्या डिफरेंसेस हुआ, इसके अंदर ए और बी एंटीजन पाए जाते हैं, लेकिन RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर RH एंटीजन पाया जाता है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर दो एंटीबॉडी पाई जाती हैं, ए और बी। जहाँ भी मैं एंटीबॉडी बनाऊंगी वहाँ पे मैं एक सर्कल बना दूंगी इस तरीके से और स्मॉल में लिखूंगी उसे। इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती, RH पॉजिटिव में तो वैसे ही नहीं पाई जाएगी। आप कहोगे कि RH नेगेटिव में क्यों नहीं पाई जाती, इसका कारण मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, बड़े विस्तार से बताया है कि क्यों नहीं पाई जाती है। तो अब एक और डिफरेंस है लास्ट, जिसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, और ये जो डिफरेंस है कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, थर्ड है, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई लेडी है, मान लीजिए ये एक लेडी है, सॉरी, और ये जो लेडी बना रही हूँ मैं, ये प्रेग्नेंट है, ओके। इसकी है फर्स्ट प्रेगनेंसी, यानी कि ये पहली बार गर्भवती है। तो इसके अंदर जो छोटा बेबी है, ये इसके अंदर है इसका छोटा बेबी। दूसरे पेन से बना लेती हूँ, बड़ा सा बना लेते हैं, इसके अंदर हमें बहुत कुछ समझना है, मोटा सा। तो ये यहाँ पर प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, यानी अपरा से। तो इस
ये जो लेडी है यानी इस बच्चे की माँ, इस मदर के अंदर, इस माँ के अंदर है ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव और इस बेबी के अंदर है बी पॉजिटिव। तो ए नेगेटिव होगा तो इसकी आरबीसी कुछ इस प्रकार की होगी, ओनली ए एंटीजन पाया जाएगा, आरएच एंटीजन नहीं पाया जाएगा और एंटीबॉडी इसके अंदर होगी बी। तो अब बच्चे की बात आती है, बच्चे के अंदर बच्चे की आरबीसी पे बी एंटीजन और पॉजिटिव होने के कारण आरएच एंटीजन भी पाया जाएगा। तो इसमें पहली डिलीवरी जो होगी उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। तो पहली डिलीवरी के टाइम मान लीजिए पहली डिलीवरी हो चुकी है, तो पहली डिलीवरी के बाद मान लीजिए मैं एक और लेडी बना देती हूँ यहाँ पर, उसकी हम डिलीवरी करवा चुके हैं। ये है वो लेडी जिसकी क्या हो चुकी है, डिलीवरी हो चुकी है। तो डिलीवरी के बाद उस बच्चे का थोड़ा सा ब्लड, उस बेबी का थोड़ा सा ब्लड रह जाता है माँ के अंदर। इसके अंदर अपना ऑलरेडी है ए नेगेटिव, बच्चे के अंदर कौन सा था, बी पॉजिटिव। तो ए नेगेटिव है तो यहाँ पर ए एंटीजन पाया जा रहा है और एंटीबॉडी बी पाई जा रही है। तो बच्चे का ब्लड इसके अंदर रह जाता है तो इसके अंदर बी एंटीजन और आरएच एंटीजन पाए जा रहे हैं, राइट। और साथ में एंटीबॉडी कौन सी पाई जा रही है, ए। तो अब माँ जो है इस आरएच एंटीजन के विरुद्ध, क्योंकि इसके अंदर कोई आरएच एंटीजन नहीं है, तो ये क्या करेगी, इसे हटाने के लिए खुद के अंदर आरएच क्या बनाएगी, आरएच एंटीबॉडी बनाएगी। आरएच एंटीबॉडी तभी बनता है जब नेगेटिव वाले पर्सन के अंदर, जब नेगेटिव वाले बंदे के अंदर आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो उसके विरुद्ध ये नेगेटिव वाला बंदा जो है ये आरएच एंटीबॉडी बनाएगा। तो यही सिचुएशन यहाँ पर होगी, ये इसके अंदर आरएच एंटीजन बनाएगी और ये आप यहाँ पर आकर के इस पर क्या हो जाएगा, समूहन बना लेगा और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये आरएच एंटीबॉडी इसके अंदर बन चुकी है, ये समाप्त नहीं होगी, राइट। तो अब आप कहेंगे कि इस बेबी के अंदर भी पहले आरएच एंटीजन थी। यहाँ हमने जो बेबी देखा है इसके अंदर आरएच एंटीजन है और इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है, ए। ये एंटीबॉडी यहाँ से जाकर मदर के ब्लड में क्यों नहीं चली जाती, और जो मदर के ब्लड की एंटीबॉडी है ये यहाँ इस बच्चे के अंदर क्यों नहीं आ जाती। तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ये अपरा से जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। यहाँ पर बच्चे को न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण और श्वसन के लिए वायु, यहाँ से कुछ रक्त वाहिनियाँ जाती हैं और यहाँ से छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जिससे केवल और केवल क्या जाता है, पोषण जाता है। और यहाँ पे बच्चे की ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी, वो ले लेंगे इसे, राइट। बच्चे की ब्लड वेसल्स यहाँ से क्या लेंगी, पोषण ले लेंगी और श्वसन लेंगी। जब बच्चा श्वसन लेगा, O2 ग्रहण करेगा तो उसकी सेल्स में CO2 बनेगी, वो CO2 भी इन्हीं ब्लड छोटी छोटी नलिकाओं के माध्यम से बाहर चली जाती है। लेकिन यहाँ से कोई एंटीबॉडी नहीं जाती और ना ही इसके अंदर कोई एंटीबॉडी आती है। यहाँ पर पहली डिलीवरी के टाइम, पहली प्रेगनेंसी के टाइम कोई भी नुकसान नहीं होगा माँ के ना बच्चे के। लेकिन यदि यहाँ पर सेकंड प्रेगनेंसी हो, दूसरी बार गर्भवती बने माँ, तो क्या होगा, जैसे कि ये है मदर
और ये इसका बेबी है। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या था? ए नेगेटिव। मान लीजिए इस बार भी बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव। ये है बच्चा, अच्छा मोटा तगड़ा है, यहाँ पे प्लेसेंटा है और इसकी आरबीसी ए और एंटीबॉडी बी। इसके अंदर बी और आरएच। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। मान लीजिए हम इस बच्चे को जूम से देख रहे हैं, जूम करके। तो ये इसका क्या है? प्लेसेंटा है और इसके अंदर बेबी है। तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी पॉजिटिव। आरबीसी पर बी और आरएच दोनों एंटीजन होंगे, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी होगी ए। तो एंटीबॉडी तो नहीं जाएंगी। देखिए पहली सिचुएशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर क्या बन चुके हैं? आरएच एंटीबॉडी बन चुकी है, प्लस में इसके साथ क्या होगी? आरएच एंटीबॉडी। और यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं, ब्लड वेसल्स के माध्यम से पोषण मिल रहा है। इन ब्लड वेसल्स, ये जो वाहिनियां है, रक्त वाहिनियां, यहाँ से एंटीबॉडीज, जो ये ए एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी, ये नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से आरएच अंदर चला जाता है। बेबी के अंदर आरएच चला जाएगा तो ये से डिस्ट्रॉय कर देगी आरबीसी को। सारी आरबीसी नष्ट हो चुकी हैं। तो जो बच्चा है उसके अंदर एनीमिया हो सकता है। एनीमिया यानी रक्त की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसे हम कहते हैं, इस सिचुएशन को, इस तरीके से जो बच्चा मरा है, इसे हम कहेंगे इरिथ्रो। इरिथ्रो किससे संबंधित है? आरबीसी से। ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस मतलब आरबीसी ब्लास्ट हो रही है, फर्टिलिस, ये रोग हो जाता है। इस रोग का मैं हिंदी में भी नाम लिख देती हूँ। तो ये रोग हो जाता है बच्चे के अंदर। अब आपकी माइंड के अंदर एक बात जरूर आ रही होगी कि यहाँ पे बी एंटीबॉडी है, ये इस ब्लड वेसल्स के माध्यम से छोटे बेबी के अंदर नहीं जा सकता है, और ना ही इस छोटे बच्चे का जो एंटीबॉडी ए है ये इसकी माँ के अंदर जा सकती है, लेकिन आरएच एंटीबॉडी जा सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एंटीबॉडीज होती हैं, यहाँ मैं बता देती हूँ, ये 5 प्रकार की होती है। 5 कौन कौन से प्रकार हैं? IgA, IgE, IgG, IgM और IgD। ये 5 प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं, और ये एंटीबॉडीज हैं, इनमें से IgM जो है, एंटीबॉडी IgM, ये सबसे मोटी एंटीबॉडी होती है। और सबसे मोटी होने के कारण ये यहाँ पे जो अपरा पाया जाता है, ये अपरा, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, ये इसे क्रॉस नहीं कर पाती है, क्रॉस नहीं कर पाती, लेकिन ये मॉडिफाई होती है 2 एंटीबॉडीज में, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी। जब ये ही क्रॉस नहीं कर पा रही तो ये दोनों भी नहीं क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन जो RH एंटीबॉडी होती है वो IgG का रूपांतरण होती है, मॉडिफाइड रूप होता है उसका। IgG होती है, ये सबसे छोटी होती है और आसानी से क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को, और इसमें होता है RH एंटीबॉडी। तो इस कारण से RH एंटीबॉडी जो है ये प्लेसेंटा को यानी अपरा को क्रॉस कर जाती है और शिशु के अंदर चली जाती है। लेकिन जो एंटीबॉडी A और B होती है ये प्लेसेंटा को यानी कि अपरा को क्रॉस नहीं कर पाती। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि यदि RH एंटीबॉडी पाई जाती, ये किसी के अंदर नहीं पाई जाती RH एंटीबॉडी, ये तभी पाई जाती है जब इसके विरुद्ध हम
मान लीजिए हम RH नेगेटिव वाले के अंदर RH पॉजिटिव का ब्लड ट्रांसफर करवा देंगे तो इसके अंदर RH एंटीबॉडी का निर्माण होगा। ये इस केस में होता है। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ कि इस RH एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो मैं आपको एक बार ये रिवीजन करवा देती हूँ कि कैसे क्या हुआ, हमने क्या देखा, और उसका ट्रीटमेंट में मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊँगी। ये RH पॉजिटिव RH नेगेटिव इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस तभी होगा जब कोई मेल कोई फीमेल और मेल की शादी होती है तो उसमें मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव हो और फीमेल का नेगेटिव हो, जैसे फीमेल का A नेगेटिव और मेल का B पॉजिटिव। तो इससे उत्पन्न जो संतानें होंगी उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है और माँ का A नेगेटिव है। तो यहाँ पे इसकी एंटीबॉडी ना इस बच्चे के अंदर जा सकती है और ना बच्चे की बाहर जा सकती है, और ना एंटीबॉडी हमारे पास RH है जिससे हमें कोई नुकसान होगा। लेकिन जब इसकी डिलीवरी हो जाती है तो उस समय बच्चे का कुछ ब्लड माँ के अंदर रह जाता है और उसमें RH एंटीजन पाया जाता है। तो माँ को गुस्सा आ जाता है कि मेरे अंदर RH एंटीजन कहाँ से आई है, उसके विरुद्ध कुछ एंटीबॉडीज़ बनाती है, RH एंटीबॉडीज़, और ये RH एंटीबॉडीज़ इस माँ के शरीर में हमेशा के लिए रह जाती है, हमेशा के लिए। तो जो RH एंटीजन होगा ये इसे नष्ट कर देंगी, तो माँ के अंदर RH पॉजिटिव RH एंटीबॉडी बन चुकी है। जब ये दूसरी बार प्रेग्नेंट होगी तो इसके अंदर ऑलरेडी RH है और दूसरी बार भी बच्चे का जो ब्लड है वो पॉजिटिव होगा, तो इसकी जो RH पॉजिटिव क्या है एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी है, ये बच्चे के अंदर चली जाती है। क्यों गई? कारण हमने यहाँ देखा था। तो बच्चे के अंदर चली जाती है तो उसकी RBCs को नष्ट करने लग जाती है, जिससे बच्चा या तो मर जाएगा या फिर एनीमिया से ग्रसित होगा। इस डिजीज को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ऐसे जो बच्चा होगा उसे हम कहेंगे रिसस बेबी। अब इसका ट्रीटमेंट सुन लीजिए। इस रोग से बचने के लिए जब पहला प्रसव होगा यानी पहले डिलीवरी के टाइम, पहली डिलीवरी से ठीक 72 घंटे पहले, जब पहले डिलीवरी होने लगेगी उससे ठीक 72 घंटे पहले यानी कि RH फैक्टर ना बने इसके विरुद्ध हम एक इंजेक्शन देते हैं जिसका नाम है इंट्रावेसन इंजेक्शन। क्यों दिया है इंट्रावेसन इंजेक्शन? क्योंकि RH नेगेटिव माँ है उसके अंदर RH एंटीबॉडी ना बने, इसके विरुद्ध हमने ये इंजेक्शन दिया है। आशा करती हूँ कि आपको इस समझ में आएगा। बहुत सिंपल है। इसके ट्रीटमेंट का आपको नाम याद रखना है इंट्रावेसन इंजेक्शन। धन्यवाद।